Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और देखो, हम लोगों ने बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ लिए थे 9th के, है ना, सेल और टिश्यू। और अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, व्हाई डू वी फॉल इन। देखो, एक्चुअली मैंने बोला था डाइवर्सिटी शुरू करूंगा, है ना। तो देखो, एक्चुअली मैं ये चैप्टर शुरू क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले समझ लो ताकि आप आगे पढ़ सको इसे। और आज की क्लास में बेसिक हमारा बस इंट्रोडक्शन चलेगा, लेकिन आज का क्लास इंपॉर्टेंट भी है। आज अगर समझोगे तभी आगे समझ पाओगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो देखो, हम लोग डाइवर्सिटी शुरू करने वाले थे ना, लेकिन हम लोगों ने डाइवर्सिटी शुरू किया नहीं। क्यों नहीं किया? इसका रीजन होगा ना कुछ। एक्चुअली डाइवर्सिटी भी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो ये बोल देता हूँ, लेकिन अभी नहीं। इस चैप्टर के बाद या फिर इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर लूंगा, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर बेसिकली सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा डाइवर्सिटी। दैट मीन्स सबसे लास्ट में, क्योंकि देखो हमारा जो नया सिलेबस है ना क्लास 9th का, क्लियर है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। एक तो डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है और दूसरा इम्प्रूवमेंट नहीं पढ़ना है हमें, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये दोनों चैप्टर से ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, क्लियर है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम मिला तो जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में। क्योंकि अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वो चैप्टर्स को कवर अप करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली सेल और टिश्यू है, जो कि मैंने करवा दिया ऑलरेडी। अगर तुम सच में एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हो तो इन 2 चैप्टर पे अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा सेल, दूसरा टिश्यू। देखो, टिश्यू का मैंने चैप्टर करवा रखा है, सेल का भी करवा रखा है। तुम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से तुम पूरा चैप्टर ही पढ़ सकते हो। पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा है, एक एक पॉइंट पढ़ाया है। सेल का मैंने एमसीक्यू भी करवा दिया जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हैं। और टिश्यू का मैं करवा ही दूंगा कुछ समय में, क्लियर है ना, कुछ दिनों में वो भी करवा दूंगा। तो अब यहाँ पे एक चीज तो समझ गए कि हम डाइवर्सिटी अभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम बेसिकली कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाई डू वी फॉल इन, क्लियर है। डाइवर्सिटी के बाद वाला चैप्टर, यानी डाइवर्सिटी के बाद बेसिकली से पढ़ना था, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे हम। डाइवर्सिटी हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी नहीं है, क्लियर है ना, इन द ईयर 2020। ये बाद की बात अलग हो सकती है, बाद में फिर से इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कोविड आउटब्रेक की वजह से बहुत सारे सिलेबस में डिक्रीमेंट किया गया है ताकि बच्चों पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो सके। 10th के भी सिलेबस में, 9th में, इवन 11 12th में भी। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिंपल सा समझना है कि बायो के जो सिलेबस है 9th क्लास का, उसमें ये 2 चैप्टर हमसे हटा दिए गए हमारे सिलेबस में से, तो इसे हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी देखो इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं उसे समझ लोगे थोड़ा सा बस शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। ओके, हेल्थ का एक प्रॉपर डिफिनीशन समझेंगे हम, आ रहा है समझ में। फिर हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशंस मतलब कि अप्लाई करने होंगे टू हैव ए गुड हेल्थ। एक अच्छा हेल्थ रखने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि हेल्थ का जस्ट अपोजिट दैट इज डिजीज, डिजीज क्या होता है। ओके, फिर हम समझेंगे कि एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है? आपको क्या लगता है? एक डिजीज पर्सन, ठीक है, एक डिजीज फ्री पर्सन, बेसिकली डिजीज पर्सन नहीं, डिजीज फ्री यानी जिसको कोई डिजीज नहीं है, तो क्या वो हेल्दी है? तो आप इससे सोचोगे। ठीक है, फिर मैं जब चैप्टर चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बतलाऊंगा कि आखिर कुछ डिफरेंस है भी या एवे ही, क्लियर है ना। सो डिजीज फ्री पर्सन और हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस है, इसे देखेंगे हम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे साइन सिम्टम्स देखेंगे बेसिकली डिजीज के। जैसे कोई भी अगर डिजीज हो गया तो कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे होता है ना, सर दुखता है, फीवर आ जाता है, सो दीज आर बेसिकली सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देखेंगे, फिर साइन देखेंगे, क्लियर है। इन दोनों में फिर डिफरेंस भी समझेंगे कि साइन और सिम्टम एक ही है या अलग है। फिर देखेंगे क्या इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है ना जिस समय पैथोजन हमारे बॉडी में अपना मतलब एक तरह से साम्राज्य खड़ा कर रहा होता है, ताकि हमारे बॉडी को ज्यादा ज्यादा इन्फेक्ट कर सके। और फाइनली जब बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है तो हम कुछ ना कुछ सिम्टम शो करता है हमारा बॉडी। तो इस जो टाइम पीरियड होता है इसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसे पढ़ेंगे अलग अलग डिजीज के केस में। फिर हम देखेंगे कॉजेज, देखेंगे डिजीज के, जैसे
कुछ इमीडिएट कॉज जो कि डायरेक्टली कॉज करता है, कुछ इंटरमीडिएट कॉज जो कि उसमें हेल्प करता है, कुछ जेनेटिकल कॉज देखेंगे जो कि मदर फादर से डायरेक्टली आ जाता है हमारे पास, है ना, हम नहीं चाहते हैं तब भी आ जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिफिशियंसी वाले डिजीज भी देखेंगे कि कुछ कुछ चीज की कमी हो गई, कुछ प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तब भी तो डिजीज हो जाता है ना, दैट इज डिफिशियंसी डिजीज। तो इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, जिसमें हम क्या देखेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक्यूट देखेंगे। एक्यूट बेसिकली वो डिजीज होता है ना जो कुछ समय के लिए होते हैं, मतलब आज हुआ एक सप्ताह बाद ठीक हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। सो ऐसे। फिर क्रॉनिक डिजीज जो कि लंबे समय के लिए होता है, उसे देखेंगे हम। इसके बाद हम कॉन्जेनाइटल डिजीज देखेंगे, ठीक है। कॉन्जेनाइटल बेसिकली जेनेटिकल डिजीज को ही बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज देखेंगे जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। तो इन सब मतलब अलग अलग आधार पे देखेंगे डिजीज। डिजीज का जो टाइप्स है ना वो हम अलग अलग बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन सब चीजों पे देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है ना। सो कम्युनिकेबल डिजीज के फिर हम टाइप्स देखेंगे, जिसमें देखो सबसे पहला क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे और कॉलरा पढ़ेंगे, 3 डिजीज को पढ़ेंगे हम लोग। फिर वायरल डिजीज है हमारा, तो वायरल डिजीज में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम, जॉन्डिस पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, रेबीज जो कि बेसिकली कुत्ते के काटने से होता है, सुने ही होंगे, पोलियो पढ़ेंगे, फ्लू पढ़ेंगे। दैट इज फ्लू मींस बर्ड फ्लू मत समझ लेना, बेसिकली ये तुम जो कोल्ड एंड कफ होता है ना, बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लू देखेंगे, फिर डेंगू देखेंगे, चिकन पॉक्स देखेंगे और एड्स देखेंगे, ठीक है। अब देखो जब हम बीमारियों को पढ़ रहे होंगे एक एक करके, तो हम उस बीमारी में क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉन्डिस देख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे जॉन्डिस हो कहाँ से रहा है, किस पैथोजन की वजह से हो रहा है, क्लियर है ना। फिर वो हमारे पार्टिकुलर बॉडी में किस पार्टिकुलर ऑर्गन को वो डिफेक्ट मतलब इन्फेक्ट कर रहा है, क्लियर है ना। फिर हम देखेंगे कि अगर वो ऑर्गन इन्फेक्ट हो गया तो हमारे बॉडी में सिम्टम्स क्या निकल रहे हैं, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जॉन्डिस हो रखा है, कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा या फिर कुछ सिम्टम से ही पता चल जाता है, बॉडी पीला पड़ जाता, आंखें पीली हो जाती है ना। सो दीज आर बेसिकली सिम्टम्स। तो ऐसे करके समझेंगे और फाइनली हम समझेंगे कि इससे बचने का तरीका क्या है। एक तो प्रिवेंशन समझेंगे और दूसरा क्योर समझेंगे। प्रिवेंशन मीन्स बचाव, क्योर मीन्स उसका पूरा का पूरा खात्मा करना, ठीक है। सो इस तरह से देखेंगे। फिर हम फंगल डिजीज देखेंगे, जिसमें बेसिकली हमें रिंग बॉम पढ़ना है मेन रूप से, या फिर कुछ स्किन इन्फेक्शंस भी पढ़ने होंगे, ओके। देन वी विल मूव टू प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज में हम मलेरिया देखेंगे, अमीबिक डिसेंट्री देखेंगे, और एक हेलमिंथ डिजीज में हम फाइलेरिया देखेंगे। फाइलेरिया समझते हो ना, जिसे हाथी पाँव भी बोलते हैं, पैर वगैरह क्या होता है फूल के एकदम से मोटा सा हो जाता है। सो ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद देखो हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ना हम कम्युनिकेबल डिजीज के पहले ही देख लेंगे, क्लियर है ना, ये मैंने बाद में लिख दिया, कोई नहीं। तो जैसे देखो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि फैल कैसे रहा है, ठीक है, उसके फैलने का मोड क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कुछ जो डिजीज होते हैं जो कि एयर बॉर्न होते हैं, एयर से फैलते हैं। कुछ कुछ फूड और वाटर, बेसिकली जो गंदे फूड और वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की बात कर रहा हूँ, उससे होते हैं। कुछ क्लॉथ शेयर करने से होते हैं, कुछ फिजिकल कांटेक्ट से होते हैं, कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होते हैं, कुछ वेक्टर्स के थ्रू होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली वेक्टर्स कुछ और स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब पैथोजेन को कैरी करता है, लेकिन उसे बीमारी नहीं होता है, वो एक स्पेशल केस है, वो दूसरे को बीमारी ट्रांसफर कर देता है लेकिन उसे होता नहीं है। सो ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जब सारे बीमारियों को पढ़ लेंगे तो फिर हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि आखिर एक डॉक्टर काम कैसे करता है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट समझ रहे हो ना, उसका उपचार, ठीक है। सो दो तरह से बेसिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। द फर्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक में क्या करते हैं ना डॉक्टर लोग, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, तो सिम्टम्स देखते हैं और उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही दवाई देते हैं, ओके। लेकिन दूसरा क्या है भाई, किलिंग द पैथोजेंस। तो ये कब करेंगे, जैसे हमें पहले पता तो चले कि कौन सा डिजीज है और वो कौन से पैथोजन से हो रहा है, तभी ना हम उसको किल कर सकते हैं, आ रहा समझ में। तो जब तक हमें पता नहीं है कि कौन सा डिजीज है और कौन से पैथोजन से हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही मतलब कि हमारा सही चला जाता है, ओके। और ये एक्सपीरियंस के साथ ही बेसिकली बढ़ता है इंसान का। और सेकेंड वन इज बाय किलिंग द पैथोजेंस, यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा नहीं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा होगा इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप इन डिटेल। इसे पढ़ेंगे डिटेल में, ऑल्दो हमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना है इम्यूनिटी, लेकिन हम यहाँ पे पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे
इम्यूनिटी होता क्या है, जैसे इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इन्हीं दोनों पे तो इम्यूनिटी बेस्ड होता है बेसिकली, है ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। अब उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, जब कोई पैथोजन पहली बार हमारे बॉडी में आता है तो कैसा रिएक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, फिर वही पैथोजन जब दूसरी बार आता है तो फिर कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर है ना। हम इवन इसमें वैक्सीनेशन भी पढ़ेंगे, हम इसमें वैक्सीनेशन भी पढ़ेंगे, आ रहा समझ में, यानी कि जो वैक्सीन जो लगते हैं ना उसे भी पढ़ेंगे हम, वैक्सीन बनता है कैसे है, वैक्सीनेशन से क्या फायदा होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हम कवर अप करेंगे इस पूरे चैप्टर में, व्हाई डू वी फॉल इन। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे होंगे बाई मिस्टेक, उसे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ तो बस मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ना, अब जैसे ये हेल्थ ही पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर बहुत सारे नए नए पॉइंट्स भी तो आएंगे ना, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इसे नोट कर लोगे, और जितने भी 9th के बच्चे जो सो रहे होंगे, है ना, क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने टिश्यू खत्म किया था, उसके बाद काफी दिनों का गैप हो गया, कोई नहीं, इसे अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। और एक चीज ध्यान में रखो, ये 3 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल, टिश्यू, व्हाई डू वी फॉल इन। ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपके बायो के नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी एक चैप्टर और बचेगा ना हमारे सिलेबस का, जो कि बेसिकली 2 चैप्टर तो हमारे सिलेबस में है नहीं फिलहाल इन 2020, है ना। तो बाकी के जो एक चैप्टर और है उसे भी पढ़ेंगे, बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर थोड़ा मतलब बस रटने वाला है, सिंपल सा, ठीक है ना। अगर आप समझो तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिना किसी मतलब टीचर के हेल्प के आप समझ नहीं पाओगे, है ना, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इस चैप्टर तक बिल्कुल मेरे साथ रहो और आराम से पढ़ो, और जिन बच्चों ने मतलब कि है ना सो गए होंगे, उन्हें जाके जगा दोगे, वो बतला दोगे, है ना। इसीलिए तो मैं एक दिन लेक्चर 0 रखता हूँ। लेक्चर 0 में हम बातें कर लेते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ेंगे, और वो इसलिए भी होता है ताकि जो बच्चे मतलब इनएक्टिव हो चुके हैं उसे एक्टिव स्टेट में लाया जा सके, ठीक है। सो बिल्कुल उन्हें इन्फॉर्म कर दोगे दैट वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके। आप क्या करोगे, अगर आपको मन है तो, है ना, फोर्स नहीं कर रहा हूं, इसे नोट कर लोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे से इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू मिलेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।